हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है या कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसफार्मर एक होता है लेमिनेटेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक लेमिनेटेड ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है वेरिएबल ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है इंडक्शन ट्रांसफार्मर, एक होता है ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, एक होता है फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। देखिए, ये आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है। इतना ट्रांसफार्मर का टाइप्स होता है। एक यहाँ पर भी है ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक ये भी ट्रांसफार्मर है। अब देखिए, इसमें ही ये टोटल में ही आपको एक सिंगल फेस का भी मिलेगा, एक थ्री फेस का भी मिलेगा। तो सिंगल फेस में स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है और थ्री फेस में स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है। यानी कि दोनों का कोर जो होता है वो अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, जिसका ई शेप में होता है। ई शेप का मतलब होता है ई शेप का, एक तरफ से ऐसे ये ट्रांसफार्मर का ई शेप हो गया। ठीक है, और इधर से भी ई शेप रहेगा, तो ये जो है इस साइड से ई शेप मान के चलिए, तो ऐसे जो है आके ट्रांसफार्मर बैठता है एक में। ठीक है, और इसके अंदर जो है क्वाइल टर्मिनेट किया जाता है कि कैसे टर्मिनेशन अंदर क्वाइल लपेटा जाता है, तो उसके अंदर क्वाइल लपेटा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मेनली जो है इलेक्ट्रिकल में दो टाइप के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। कितना, तो टू टाइप्स। देखिए, टू टाइप्स का इलेक्ट्रिकल में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा तो वैसा जो है आपका जो है ट्रांसफार्मर लगेगा। पहला होता है एक स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप में क्या होता है कि लो वोल्टेज इन। ठीक है, स्टेप अप में लो वोल्टेज इन करता है। ठीक है, उसमें इन करता है यानी कि अंदर जाता है। ठीक है, और इससे जब निकलता है, आउट होता है, तो आउटपुट में ये क्या करता है कि हाई वोल्टेज कर देता है। ठीक है, हाई वोल्टेज करता है। आउटपुट में लो वोल्टेज इन करता है, यहाँ पर लो वोल्टेज इन करेगा, निकलेगा तो हाई वोल्टेज आउट करेगा। यानी कि उसको जो है पावर कम रहेगा तो उसको पावर को बढ़ा देगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये हो गया कि पावर थोड़ा सा कम भी रहेगा तो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेप अगर डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं तो स्टेप डाउन का मतलब हो गया कि हाई वोल्टेज इसमें इन करता है। ठीक है ना, हाई वोल्टेज इन होता है इसमें, और आउट कितना होता है, तो लो वोल्टेज, द लो वोल्टेज आउट करेगा। ठीक है, ये स्टेप डाउन का मतलब हो गया। स्टेप डाउन का मतलब हो गया कि यहाँ पर हाई वोल्टेज इन करेगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज इन करेगा। ठीक है, और आउट करेगा तो लो, यहाँ पर लो वोल्टेज आउट करेगा। ठीक है, लो में आउट करेगा और इन कितना करेगा, तो हाई। ये हो गया ये स्टेप डाउन। यहीं पे स्टेप अप में क्या होता है कि यहाँ पर स्टेप अप ये हो गया, तो स्टेप अप में यहाँ पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 380 करेगा तो यहाँ पर 440 यहाँ पर आउट कर देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, अगर 11,000 इन करता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये चीज़ जो है अगर ज़्यादा आउट ये करेगा तो ये क्या करेगा कि वोल्टेज उसको जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा। बढ़ाने का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर जो है एक टाइप में जैसे वोल्टेज थोड़ा सा कम हुआ तो वहाँ पर वो स्टेप अप करेगा। यानी कि एक लाइन दूसरे, यहाँ एक ट्रांसफार्मर है, एक यहाँ ट्रांसफार्मर है, एक यहाँ ट्रांसफार्मर है, मान के चलिए कि एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया, अब एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया। ये 3 ट्रांसफार्मर आपका हो गया। तो यहाँ से वोल्टेज अगर चला हाई, ठीक है, हाई वोल्टेज चला यानी कि 33, यानी कि 33,000 के। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज डाउन करेगा तो यहाँ पे ये 11,000 कर देगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से अब 1100 कर देगा। ठीक है, अब जैसे जैसा भी होगा 1100 कर देगा, ये आप ध्यान में रखना है। जैसे 1100 वोल्टेज यहाँ पर कर दिया, उसके बाद से आपका एलटी पैनल में ट्रांसफार्मर से फिर एक लो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो एलटी पैनल में ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर का ये हो गया। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर आप ये देखिए, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया ये। ठीक है,
तो एक तरफ उसमें होता है प्राइमरी कॉइल, एक तरफ होता है सेकेंडरी कॉइल। देखिएगा, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। ये ग्रीन कलर का जो है वो प्राइमरी कॉइल इसमें लपेटा हुआ रहता है, ये होता है सेकेंडरी कॉइल। जो उसके आउट में घेरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, कोर। ठीक है, यही कोर कोई लेमिनेटेड होता है, कोई लेमिनेटेड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये स्टेप डाउन है और एक स्टेप अप, जो अभी मैंने बताया कि स्टेप अप स्टेप डाउन। तो दोनों के कॉइल के समय जो स्टेप अप हो गया तो यहाँ पर देखिए ये इसका सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल। ये स्टेप डाउन तो यहाँ पर भी देखिए इसका सेकेंडरी कॉइल। ये आपका प्राइमरी कॉइल, ये आपका प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको हर ट्रांसफार्मर में मिलेगा। ठीक है, तो उसमें अब क्या करना है कि इसमें ट्रांसफार्मर में, ठीक है, एयर लेने के लिए जगह रहता है जिसमें सिलिका जेल लगाया जाता है कि उसमें भर दिया जाएगा, तो उसे वो क्या करेगा? ब्रीथिंग लेगा, जिससे श्वास लेगा, यानी कि एयर उसके पास होगा। तो इसके लिए सिलिका जेल लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर का ऑयल भी रहता है। ठीक है, तो ऑयल का गेज भी रहता है। तो ये सब जो है ट्रांसफार्मर में आपके लगे होते हैं। तो अब यहाँ पर एक आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर भी होता है। ठीक है, स्टेप डाउन में भी छोटे छोटे आपके ट्रांसफार्मर आएंगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग, देखिए यही तो इसमें पहचानने वाली बात होती है कि कौन सा ट्रांसफार्मर हम पहचानेंगे कि कहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये जो है आपका कंट्रोल में यूज होता है। ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको इसलिए बोलेंगे कि ये भी अगर 440 लेता है तो 24 वोल्ट आउट करता है एसी। ठीक है, अगर 220 भी देते हैं तो 24 वोल्ट यहाँ पर एसी डाउन, यहाँ पर सप्लाई आउट करेगा। ठीक है, तो इसका भी ये 24 वोल्ट ही इसका ये हो गया। इसको स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वायर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक ब्लू वायर दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लैक वायर दिख रहा है, और एक ये व्हाइट वायर दिख रहा है, और एक ये आपका रेड वायर दिख रहा है। ये देख रहे हैं ना, तो ये ट्रांसफार्मर जो है कंट्रोल में आपका यूज होता है। ये ट्रांसफार्मर कंट्रोल में यूज होता है। तो उसके लिए जो है हम लोग कंट्रोल में यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब 24 वोल्ट 25 वोल्ट से अगर सप्लाई दिया जाएगा तो उसके लिए ये ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपके कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो हम आपकी कमेंट्स को पूरा करेंगे। हर एक आदमी को हर एक कमेंट्स हम देखते हैं और सबका जो है पूरा करेंगे। जो आपको नहीं आता है HVAC से रिलेटेड, AC से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आपका है वो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।